मुझे पता है तुम इंटीग्रेशन को लेकर बड़े चिंता में होंगे भैया, उसमें ये सम अगर ऐसा दिख जाए ना, ऐसा एग्जाम में आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। कैसे होगा ये, इतना सारा पढ़ना है, ये सब कैसे इतने छोटे से समय में कैसे कर पाएंगे 10 से 15 दिन में अपनी प्रिपरेशन। तो वो पूरी प्रिपरेशन लेके आया हूँ सटीक बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को देखो। अब तुम देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, अब तुम कहोगे यस हम देख पा रहे हैं और उसको हम कर भी सकते हैं। मोस्टली बच्चे करने भी लग गए होंगे, बिल्कुल सही। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत ये होगी कि इसको कैसे करें, हम तो भूल गए, दोबारा से देखना पड़ेगा। नहीं, अब नहीं देखोगे, एक ही बार में पूरा समझ लोगे। और ध्यान से देखना बेटा, इसकी जो थोड़ी सी अलग समय जो मैंने पहले से करा रखे हैं पिछली वीडियोस में, उसको जाके तुम उसको जरूर देखें और उसमें तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैंने समझा रखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है उस वीडियो में बेटा, तो जरूर जाए और उसको समझें। और अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें अच्छी तरह से। dx अपॉन, अब तुम देख पा रहे होंगे और तुम्हें अच्छी तरह पता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो अंडर रूट के अंदर अगर कोई क्वाड्रेटिक लिखी है, क्वाड्रेटिक की पहचान होती है एक्स स्क्वायर हो, एक्स का टर्म हो और फिर कोई एक कांस्टेंट टर्म हो। तो ध्यान से देखना इसको तुम कैसे करोगे, ध्यान से देखना। अब जब भी तुम मेरे बच्चों इसको तुम करने जाओगे तो उसमें एक बात याद रखना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक स्टेप होता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी पूरा क्लियर किया है, इसमें भी तुम्हें क्लियर करूंगा। ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अपने साथ 7-8 सम्स को अपने आप सॉल्व करवा देगा। एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, मैं लेके आया हूं इंटीग्रेशन के टाइप, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, अब इसको कैसे करोगे। जैसे तुम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग से करने जाते हो तो उसमें पहला स्टेप होता है कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? +1। तो देखना एक्स स्क्वायर कहाँ है, यस ये रहा, और इसका कोएफिशिएंट कितना है? -1। लेकिन होना कितना चाहिए? +1। बिल्कुल ठीक सुना। तो अब +1 करने के लिए मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन आ नहीं रहा है फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें इसका कोएफिशिएंट करना है +1। तो देखो उसके बाद क्या करोगे तुम, इसके साइन चेंज हो जाएंगे और इसको ऑर्डर में अरेंज करके लिखना। मैं पहले लिखता हूं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कितना 4। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। अब देखो अच्छी तरह से देखना, बहुत से बच्चे पता है कॉमन गलती क्या करते हैं, इस माइनस साइन को अंडर रूट के बाहर ले लेते हैं। तुम मत करना उस गलती को, बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे इस माइनस साइन को अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं। ये कोई नंबर नहीं है, ये एक साइन है। और कभी भी माइनस अंडर रूट के बाहर मत लिखना, इस बात को याद रखना। कभी भी इस माइनस को बाहर मत निकालना, अंदर ही रहने देना, अंदर रहते हुए ही सॉल्व करना। गलती करने से बचा लिया, ध्यान रखना बेटा। बहुत से बच्चे इस माइनस को ये ऐसे लगा देते हैं, अंडर रूट के बाहर लगा दिया और वो करते जाते हैं, पूरा सॉल्व कर दिया, एंड में आके पूरा खत्म और नंबर ऐड कर लिए अपने मन में और बस ये हमारा हो गया। बिल्कुल ऐड नहीं किए, गलत हो गए, कट गए वो सारे नंबर, क्योंकि माइनस को कभी भी ऐसे बाहर नहीं लिया जाता अंडर रूट से, ये माइनस अंदर ही रहेगा। अब करेंगे आगे। तो पहला स्टेप क्लियर है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो +1 होता है, और जो कि हमने कर लिया, था नहीं कर लिया माइनस कॉमन लेके। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है बेटा, क्या होता है कि जो x है उसका जो कोएफिशिएंट है, उसकी जो कोएफिशिएंट का कितना है बेटा 2, तो 2 का करते हैं हाफ। 2 का हाफ कितना होगा 1। बिल्कुल सही सुना। जो 2 का हाफ है, पहले तो इसी को लिखो 2x और 2 का हाफ कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कर दो और इतना ही इसमें माइनस कर दो। ठीक सुना भाई, जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस करेंगे। 1 आया कहाँ से, x का जो कोएफिशिएंट है ना 2, उसका हम कर देंगे हाफ, और 2 का हाफ कितना होगा 1। x के कोएफिशिएंट का ही करते हैं, मन में कोई डाउट मत रखना, इसका मत कर बैठना। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, था नहीं, माइनस कॉमन लेके कर लिया। उसके बाद जो x होता है उसका कोएफिशिएंट जो होता है उसका करते हैं हम हाफ जितना आता है उसके स्क्वायर को प्लस करते हैं, उतना ही उसमें माइनस करते हैं और -4 एज इट इज लिखो। तो बेटा देखते जाना, बहुत गौर से देखना। माइनस, अब इसमें कितना होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब देखो यहां से यहां तक किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये a² + b² + 2ab। तुम कहोगे भैया 2a ही तो है, b कहाँ है, अरे भैया 1 ले आओ अपनी तरफ से। तो a² + b² + 2ab किसका होल स्क्वायर बन गया है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और -4, तो -4 - 1 -5।
जैसे तुम इतना कर पाते हो, मैंने क्या बताया, वो कॉमन गलती मत करना जो और बच्चे करते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। इस गलती से बचना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है और इसके आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इस जैसे सम बहुत ज्यादा बन जाते हैं एग्जाम में, बेटा बहुत ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। तो अब देखो, ये जो माइनस बाहर चल रहा है ना, इस माइनस का अंदर ही इंटू करते हैं। तो जैसे ही तुम अंदर इंटू करोगे माइनस का, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। -5 है तो प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का x + 1 है, माइनस का हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। हो गया ना माइनस का हिसाब किताब। माइनस का लॉट के अंदर ही इंटू करना है। अब क्या करोगे, dx अपॉन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता तो जरूर कमेंट में भेजें। लिख सकता हूं तो भी लिख के भेजें। अब देखो x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है, कोई फॉर्मूला बन रहा है, सोच लिया तुमने, मुझे पता चल गया। और मैंने एक बात बताई है, तुम्हें हर वीडियोस में बताऊंगा भैया, जो फॉर्मूला तुम लगाने जा रहे हो उसको उसके जस्ट नीचे लिख दो, इसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। √a² - x² से मैच हो रहा है और इसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x अपॉन a + c। अब कुछ मत करो, कुछ मत करो, वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू √5, x का वैल्यू x + 1। ये वैल्यू बोलो मत, यहां रख दो फॉर्मूले में। sin इनवर्स x की वैल्यू x + 1, a की वैल्यू √5 + c। हो गया खत्म, आंसर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे, गलती करने से भी बचाऊंगा और पूरे नंबर पक्के करके आओगे। और ऐसे कराऊंगा बेटा, टाइप के हिसाब से इंटीग्रेशन छोटा करने वाला हूं तुम्हारे सामने में, कम समय में पूरी तैयारी। ज्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, सटीक पढ़ो, एग्जाम के लिए पढ़ो, नोट कर लो जल्दी से।